हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 41 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने श्लोक संख्या 40 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, जिससे कुल में अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अब उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, उसके ऊपर अर्जुन जी श्लोक संख्या 41 में बताते हैं। यह इस प्रकार से है। शंक्रो नारकैव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिंड उदक क्रिया। शब्दार्थ: शंकर ऐसे अवांछित बच्चे, नरकाय नारकीय जीवन के लिए, एव निश्चय ही कुल घनानाम कुल का वध करने वालों के, कुलस्य कुल के, च भी पतंती गिर जाते हैं, पित्र पितृगण ही निश्चय ही एषाम इनके, लुप्त समाप्त, पिंड पिंड अर्पण की, उदक तथा जल की, क्रिया क्रिया कृत्य। अनुवाद: अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे अर्थात पितृलोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर भावार्थ अपने तात्पर्य और अपने प्रवचनों में बताते हैं। उसके ऊपर चर्चा से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि जब कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और अधर्म छा जाता है तो फिर अवांछित संतानों की वृद्धि होती है, जिससे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं।
अर्थात पितृलोग गिर जाते हैं, क्योंकि उनको पिंडदान, जलदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान भगवान विष्णु की पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग अर्थात प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते हैं उन्हें ये अनुष्ठान अवश्य करने चाहिए। केवल भक्ति करने से मनुष्य के सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबारा जा सकता है। भागवतम में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणिंच राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। और यदि कोई भक्ति नहीं करते हैं तो इस प्रकार कुल धर्म या वर्ण संकर संतानों के होने से जो पितर हैं वह नरकों में पहुंच जाते हैं और स्वयं भी ऐसे संतान ने नरकों में वास करती हैं। ऐसे मनु स्मृति में 21 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है, जिनमें तामिश्र, अंधतामिश्र, महारौरव, रौरव, कालसूत्र, महानरक, संजीवन, महावीची, तपन, संप्रातापन, सहात, सकाकोल, कुडमल और पूति मृतिका, लौह शंकु, रिजीस, पंथान, शालमली, नदी, अशीपत्रवन, लोहदारक, ये 21 प्रकार के नरक हैं। वर्ण संकर इन्हीं नरकों में अपने संपूर्ण कुल को पहुंचाने में कारण होते हैं। इतना ही नहीं, उपदेश भाव से तथा व्यभिचार द्वारा उत्पन्न होने से अत्यंत उद्यत होकर माता आदि को भी ऐसे संतान ने कुवाच्य शब्द कहते हैं तथा श्राद्ध कर्म में कुतर्क करते हुए कहते हैं कि मृतानाम अपि जंतूनाम श्राद्धम चेत तृप्ति कारणम गस्ताम इह जंतूनाम व्यर्थ पथे कल्पना। यदि मरकर परलोक गए जीवों की तृप्ति श्राद्ध से होती है तो फिर प्रदेश जाने वाला व्यक्ति व्यर्थ ही पाथेय ढोता है, घर पर ही उसका श्राद्ध
कर दिया जाता है, जिससे रास्ते भर की उसकी तृप्ति होती है। ऐसा कहते हुए ऐसे लोग श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं। इसका फल यह होता है कि पिंडदान रूप क्रिया और जलांजलि दान रूप क्रिया दोनों ही लुप्त हो जाएंगे, जिससे कुल घातियों के पितरों का निश्चय ही पतन हो जाता है। कहाँ पतन होगा? नरक में। जैसा भगवान आगे कहते हैं, पतंती नरके अशुचौ, असुरजन घोर नरक में गिरते हैं। इसलिए अर्जुन यह शिक्षा देते हैं कि वर्ण संकरों के कुतर्कों में ना पड़कर अपने पितर आदि के उद्धार के लिए पिंडदान क्रिया और जलांजलि दान क्रिया अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि वेदावतार श्री रामायण में लिखा है कि श्री दशरथ जी महाराज का मृतक श्राद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी किया था। इसलिए सज्जनों को पितरों का श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। पितरों को पिंड दान जल दान न मिलने में कारण यह है कि वर्ण संकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती है। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती। अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार न होने से वह पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता, तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। पितरों में एक आजान पितर होते हैं और एक मर्त्य पितर होते हैं। पितरलोक में रहने वाले पितर आजान हैं और मनुष्यलोक से मरकर गए पितर मर्त्य हैं। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से मर्त्य पितरों का पतन होता है। पतन उन्हीं मर्त्य पितरों को होता है जो कुटुंब से, संतान से संबंध रखते हैं और उनसे श्राद्ध तर्पण की आशा रखते हैं। जबकि जो भगवान के भक्त हैं, जैसा कि अभी हमने कहा कि भगवान की भक्ति करने से मनुष्य सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अर्जुन को पूरा वैदिक ज्ञान है और इस तरह से वह युद्ध के जो परिणाम हो सकते हैं या होंगे उनके ऊपर पहले से ही भगवान से चर्चा कर रहे हैं। श्राद्ध में जो पिंडदान किया जाता है और जल जब नहीं मिलता तब उनका पतन हो जाता है। इसमें वर्ण संकर कारक दोषों से हानि और क्या होती है वह अगले श्लोक में अर्जुन बताते हैं। उसके ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को हरे कृष्णा और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।